हम लोग एनसीईआरटी देख रहे हैं। सॉलिड स्टेट बुक ज़रूर पढ़िए, बुक पढ़ते हुए वीडियो सुनते हुए नोट बनाइए, अपना नॉलेज बढ़ाइए, पढ़ना ज़रूरी है। हम लोग देखेंगे अभी फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वाइड्स फील्ड। अभी तक हम लोग देखे हैं सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड, लैटिस स्ट्रक्चर, यूनिट सेल, क्लोज पैकिंग, और उसी से लैटिस स्ट्रक्चर मिला है। और उस लैटिस स्ट्रक्चर में हम लोग देखे थे क्लोज पैकिंग में तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग आने के बाद हम लोग को जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से शुरू किए थे तो वॉइड्स 2 टाइप का मिला था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इस वॉइड्स में पार्टिकल्स प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट रह सकता है, उस बेसिस पर कंपाउंड का फॉर्मूला बनता है। तो हमें इस चीज़ में उपयोग करने में ये रिलेशंस ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स n अगर होगा तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n होगा और टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n होगा। कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स प्रेजेंट कहाँ रह सकता है? वॉइड्स में भी प्रेजेंट रह सकता है, कॉर्नर पर भी प्रेजेंट रह सकता है। जनरली अनायंस का साइज, जैसे कि कैल्शियम फ्लोराइड में CaF2 में देखते हैं, अनायंस का साइज बड़ा होता है। तो बड़ा साइज पार्टिकल्स ऑक्यूपाई करता है लैटिस साइट को, जबकि कटायन का साइज छोटा होता है और कटायन ऑक्यूपाई करता है वॉइड को। तो इस तरह से जब क्लोज पैक किए थे तो टेट्राहेड्रल वॉइड हम लोग देखे थे। टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या जो कवर्ड हो गया था टेट्राहेड्रल वॉइड है, और कवर्ड होने से जो ऊपर आ रहा है वो भी टेट्राहेड्रल वॉइड है, इसलिए इसकी संख्या दोगुनी है कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से, जिसका लोकेशन से हम लोग देखे हैं। नहीं देखे हैं तो वीडियो जरूर देखिए, सारे वीडियो देखिएगा तब ये समझ में आएगा। सारा देखने के बाद बुक के साथ इसको देखिए और लिखते चलिए। जो कवर्ड हो गया है 6 पार्टिकल से, देख सकते हैं 3 जो बोल्ड पार्टिकल दिखाया है और ऊपर से 3 जो पार्टिकल्स डाला है, तो ये 6 पार्टिकल से जो कवर्ड हुआ, जो पूरे तरह से कवर्ड नहीं होगा उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे, और जो कवर्ड हो जाएगा उसको टेट्राहेड्रल वॉइड कहेंगे। इस वॉइड में छोटे छोटे कटायन प्रेजेंट हो सकते हैं, छोटे एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और लैटिस साइट पर बड़े पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो लैटिस साइट को ओपन लैटिस में देख रहे हैं हम लोग, फ्लोराइड आयन ऑक्यूपाई किया है, कैल्शियम ऑक्यूपाइड किया है। तो ये कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कटायन अनायन के ऑक्यूपाई होने से कंपाउंड का फॉर्मूला बनता है। तो फॉर्मूला कैसे हम लोग निकालेंगे उसके लिए बुक थोड़ा सा देखते हैं। बुक देखिए प्लीज़। हम लोग देख रहे हैं कि अर्लियर इन द सेक्शन we have learned that when particles are close packed result in either CCP or HCP structure, 2 types of voids are generated। HCP में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, या क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, या फेस सेंटर क्लोज पैकिंग में जो हेक्सागोनल से शुरू करते थे, उसमें हम लोग को 2 टाइप का वॉइड्स मिल रहा है। कौन कौन? टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। While the number of octahedral voids present in a lattice is equal to the number of close packed particles, octahedral voids और constituents particles की संख्या बराबर होता है, n होता है। जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग के फेस यूनिट सेल में देखे थे 4 हुआ था, टेट्राहेड्रल को वॉइड 8 हुआ था, मतलब डबल होगा, 2n होगा। The number of tetrahedral voids generated is twice this number। टेट्राहेड्रल दुगुना होगा, ऑक्टाहेड्रल और पार्टिकल्स बराबर होगा, तो n पार्टिकल्स n ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2n टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। इन आयनिक सॉलिड्स द बिगर आयंस, मतलब अनायंस जनरली होगा, यूजुअली अनायंस निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, जनरली नॉट श्योर, मतलब हर बार नहीं, बड़ा, जैसे कि H+, H-, और वहीं पर हम लोग सीजियम कटायन ले लें तो सीजियम कटायन का साइज H- से बड़ा होगा। बट मोस्टली ऐसा होता है कि अनायन बड़ा होता है और कटायन छोटा होता है। तो इसलिए लिखा है इन आयनिक सॉलिड्स द बिगर आयंस यूजुअली अनायंस फॉर्म द क्लोज पैक स्ट्रक्चर, मतलब क्लोज पैक स्ट्रक्चर मतलब कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, एंड द स्मॉलर आयंस यूजुअली कटायन जो धनायन होगा ऑक्यूपाई द वॉइड्स, वॉइड्स में जगह लेता है, रिक्तिका में जगह लेता है। इफ द लैटर आयन इज स्मॉल इनफ देन टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड, जब कटायन बहुत छोटा होगा तो टेट्राहेड्रल ऑक्यूपाई होगा। इफ बिगर देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड, तब ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, मतलब कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल बड़ा सबसे बड़ा होगा, टेट्राहेड्रल साइज सबसे छोटा होगा, और ऑक्टाहेड्रल का उनके बीच में साइज होता है।
नॉट ऑल ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल आर ऑक्यूपाइड, सारे टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल ऑक्यूपाइड जनरली नहीं होता है, हो भी सकता है बट जनरली नहीं हो सकता है। इन अ गिवन कंपाउंड द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स दैट आर ऑक्यूपाइड, जो फ्रैक्शन जितना 1/3 ऑक्टाहेड्रल 2/3 ऑक्टाहेड्रल या इक्वल इस तरह से जितना ऑक्यूपाई हुआ, डिपेंड्स अपॉन द केमिकल फार्मूला, ये कंपाउंड के केमिकल फार्मूला पर डिपेंड करता है या जो ऑक्यूपाई होगा उसके बेसिस पर कंपाउंड का फार्मूला होता है। ठीक है, विच कैन बी सीन इन द फॉर्मूला एग्जाम्पल, जो 2 एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया है उसमें हम लोग देख सकते हैं। क्या है एग्जाम्पल नंबर 1? एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है एक कंपाउंड इज फाउंड बाय 2 एलिमेंट्स x एंड y, एक कंपाउंड x और y का बना हुआ है। एटम्स ऑफ द एलिमेंट y का एलिमेंट्स मेक CCP बनाया, मतलब कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल की संख्या n होगा, वो किसका होगा? y का होगा। तो y की संख्या कितनी हो गई? n। द नंबर ऑफ y एटम्स इज इक्वल टू n, क्योंकि वो क्या बनाया है? CCP बनाया है, HCP बनाया, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाता है, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाता, तो वो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल की संख्या के बराबर होता है। एंड दोज ऑफ द एलिमेंट्स x, और एलिमेंट्स x कहाँ है? जो कटायन है ऑक्यूपाई किया, ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई किया है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या और CCP कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स बनाने वाले की संख्या दोनों बराबर होता है, मतलब y की संख्या भी n होगी और x की संख्या भी n होगी, दोनों का रेशियो निकालेंगे 1:1 होगा, इसलिए कंपाउंड का फॉर्मूला XY हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्यूपाई की संख्या निकाल करके उसकी संख्या n to n से निकाल कर हम लोग क्या करते हैं? रेशियो निकालते हैं, रेशियो से फॉर्मूला निकल जाता है या फॉर्मूला से ऑक्यूपाई पोजीशन निकल जाता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, एटम्स ऑफ एलिमेंट B फॉर्म HCP लैटिस। HCP लैटिस स्ट्रक्चर कौन बनाया? B बनाया। इसका मतलब क्या हो गया कि कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स की संख्या B की संख्या कितनी होगी? n होगी। जो लैटिस बनाता है वो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स की संख्या होती है, तो B की संख्या n हो गई। दोज ऑफ एलिमेंट्स A ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, 2/3 भाग टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, तो पार्टिकल की संख्या n होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होगी? 2n होगी। तो n और 2n है, और 2n का 2/3 ऑक्यूपाई किया है, तो 2n इंटू 2/3 मतलब 4/n, 4/3n क्या हो गया? A की संख्या हो गई। A ऑक्यूपाई किया टेट्राहेड्रल सारा ऑक्यूपाई करता तो 2n होता है A की संख्या, लेकिन ऑक्यूपाई किया 2/3, तो 2n इंटू 2/3, तो 2 2 4/3, 4/3 n हो गया A की संख्या, और B की संख्या कितनी हो गई? n। अब B रेशियो A या A रेशियो B निकालेंगे तो 4/3 रेशियो n निकलेगा, तो 4:3 हो जाएगा। तो A की संख्या कितनी होगी? 4। A की संख्या 4, रेशियो निकालेंगे तो A 4 होगा और B होगा 3, तो रेशियो होगा 4:3 में। इससे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A4B3। क्या हो जाएगा? A4B3। इस तरह से हम लोग ऑक्यूपाइड पार्टिकल्स को देख करके क्या कर सकते हैं? उसकी फॉर्मूला को डिटरमाइन कर सकते हैं। कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कहाँ हैं? तो CCP HCP बना n होगा, और वॉइड जो ऑक्यूपाई करेगा ऑक्टाहेड्रल n होगा, टेट्राहेड्रल 2n होगा। अब जितना पार्ट ऑक्यूपाई किया हुआ n to n को मल्टीप्लाई कर दोनों का रेशियो निकालेंगे, इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मूला निकल जाएगा। इस तरह से फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स एंड नंबर ऑफ वॉइड्स फील्ड के बेसिस पर फॉर्मूला पता चलता रहेगा। तो बुक एक बार फिर से ध्यान से देखिए, दोनों क्वेश्चंस को बनाइए, नहीं समझ में आया तो ज़रूर कमेंट कीजिए, उसके अनुसार से फिर दूसरा वीडियो बना देंगे। सारा वीडियो देखते रहिए, बुक पढ़ते रहिए, अपनी क्षमता बढ़ाइए, बुक पढ़िए, बढ़िए। 1-2 क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स का दुगुना क्यों होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या टेट्राहेड्रल वॉइड्स का हाफ क्यों होता? ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या n और टेट्राहेड्रल का 2n क्यों होता? तो क्यों का जवाब देने का कोशिश कीजिए, कमेंट में लिखिए। ठीक है, पढ़िए, टेक केयर।